मसला व्हीकल में ये है कि जब आग लग जाती है तो ख़बर कुछ इस तरह से आती है कि टाइम पे पहुंचती नहीं है, और या तो सब कुछ जल चुका होता है या इनका पानी ख़त्म हो चुका होता है। फायर सर्विस नहीं पहुंचती, बाद वो इमरजेंसी सर्विस को करते हैं, 10-12 मिनट हमें लगते हैं। तो उस इंसिडेंट में हाफ एन आवर जो बड़ा इंपॉर्टेंट तो सियासी जमातें जो इख्तलाफात रखती हैं और अपने दिलों में आग लगाए बैठी हैं, जिसकी वजह से तरक्की में खलल पैदा होता है, उनकी आग बुझाने में ये काम आ सकता है किसी तरह। सर ये इजराइल से आया और आप लोगों ने पकड़ लिया। 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम उसको देख भी सकते हैं। हगुल प्लाजा, सर उसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं कि कुछ मिसिंग पर्सन्स हैं, तो क्या अभी भी वहाँ पर बॉडीज मौजूद हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2024 में भी ऑडिट हुआ था बिल्डिंग्स में, उसमें 70% से ज़्यादा बिल्डिंग्स थे जिसमें जो है फायर सेफ्टी के हालात नहीं थे। इतने बड़े शहर के लिए सिर्फ 15 गाड़ियाँ रेस्क्यू 1112 के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 ऑफिस यानी कि हेड क्वार्टर्स में, जहाँ से कराची के तमाम इमरजेंसी के जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा आपने देखा कि फायर की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं जिस गाड़ी में आई हूँ ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको ये बताया जाए कि यहाँ पर एक दिन में 26,000 से ज़ायद की कॉल्स आती हैं जो कि इमरजेंसी की कॉल्स होती हैं, तो काफ़ी आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको हफ्ते का बता दूं तो 1,82,000 के करीब यहाँ पर कॉल्स मौसूल होती हैं। यानी कि जो लोग हैं वो कहीं कोई मुश्किल में हो सकते हैं, कहीं कोई आग लगने का वाक़या हो सकता है, कहीं कोई इमारत गिर गई हो, कहीं बारिश हो रही हो, कहीं रोड एक्सीडेंट्स हो गए हो। जितने भी मसाइल हैं कराची के वो यहीं पर इधर ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उसके लिए कॉल्स आती हैं। बिला ताख़ीर मैं आपको बिल्डिंग के अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पर ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं ताकि वो यहाँ पर हमें विज़िट करवाएं और बताएं यहाँ पर काम किस तरह से चल रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम आबिद जलाल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ऑक्यूपाइड लग रहे हैं आप। बस हमारी मॉर्निंग में ये मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स। आपने विजिट किया हमारा हेडक्वार्टर? सर अगर आपकी मीटिंग में खलल ना आए तो विजिट की जो आप बात करें, मैं चाहूँगी कि आप ही हमें विजिट करें। ज़रूर, प्लीज़ चलें आज। अच्छा सर। ये हमारा हेडक्वार्टर है जी। और प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, यहीं से सारी इमरजेंसीज जो है हमारी मैनेज होती हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर, जिसमें फायर ब्रिगेड सर्विस है म्यूनसिपल के अंदर, उसके साथ एम्बुलेंस सर्विस है गवर्नमेंट की 1122 की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, और उसके साथ साथ जो बाकी सर्विसेज है वो सारी इंटीग्रेट हुई हुई हैं हमारे कमांड एंड कंट्रोल के साथ। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, और ये इस वक्त हम अगर इसको ये कहें कि इट्स अ ग्रेन ऑफ सर्विस, ऑलमोस्ट 26,000 कॉल्स अप्रॉक्सीमेटली पर डे हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं, और जिसमें 50% कॉल्स आर रेलेवेंट टू द कराची और 50% कॉल्स जो है बाकी इंटायर प्रोविंस के लिए, और यहीं से सारी डिस्पैच होती हैं। पूरे प्रोविंस में 3 कमांड एंड कंट्रोल है। ये सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है, इसके साथ हैदराबाद में हमारा कमांड एंड कंट्रोल और सक्खर में कमांड एंड कंट्रोल्स हैं। इसके हमने पूरी जियो फेंसिंग कराई हुई है। जैसे ही कॉल्स आती हैं पूरे ट्रैकर्स लगे हुए हैं व्हीकल्स में। इसी तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है, जितनी कॉल्स आती हैं वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं, और वो यहाँ पर जो हमारे पास मेडिकल डिस्पैच सिस्टम है, प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम, तो प्रायोरिटी देखते हुए यहाँ से डिस्पैच की जाती है। सर ये 26,000 कॉल्स जो आती हैं तो वो ये इतना मुख्तसर स्टाफ उसे कैसे अटेंड करता है? जी, मैंने आपको बताया कि 3 कमांड एंड कंट्रोल हैं पूरे प्रोविंस में। ठीक है। और इसी वजह से हमने इसको एक्सटेंड भी किया क्योंकि कॉल्स का रेशो बढ़ रहा था, और जैसे जैसे सर्विस एक्सपेंड हो रही थी कमांड एंड कंट्रोल्स को भी हम एक्सपेंड करते जा रहे थे। ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था तब 6,000 कॉल्स थी पर डे, आज हम 26,000 पे हैं, और सर्विस एक्सपेंशन हो रही है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, और ये कॉल्स का रेशो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये तकरीबन 35,000 से 40,000 कॉल्स पर डे पे चला जाएगा। रिस्पॉन्स रेट क्या है अगर यहाँ पर कहीं कॉल आए कि आग लग गई है और वो एरिया है मेमार का, और अभी हम गुलशन में हैं? इस वक्त हम गुलशन में। और अगर मेमार जाना हो तो कितनी देर में पहुँचेगी गाड़ी? देखिए, मेमार में हमारा अपना स्टेशन है, और अगर मेमार से हमें कॉल आती है और वहाँ से अगर हम फायर ब्रिगेड को मूव करते हैं तो विद इन 8 मिनट्स हमारी फायर ब्रिगेड वहाँ से पहुँच जाएगी। लेकिन उन एरियाज़ में जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड सर्विस, और जहाँ जहाँ
हमारे स्टेशन नहीं हैं और वहाँ पर फायर ब्रिगेड के स्टेशन हैं KMC के, हम उनको डिस्पैच कर देते हैं। तो जो रिस्पॉन्स टाइम इज़ अंडर 10 मिनट्स। इसी तरह से जब एम्बुलेंस की हमें कॉल आती है तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है 8 to 12 मिनट्स है। और हमारे तकरीबन कोई 57 के करीब की पॉइंट्स हैं पूरे कराची में जहाँ से व्हीकल्स जो है उनकी मूवमेंट होती है। सर लेकिन ये 10 मिनट तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखें, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और मैंने आपको ये मैक्सिमम टाइम बताया है। कहीं कहीं 4 मिनट में भी हमारी व्हीकल पहुंचती है। और ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ एम्बुलेंसेज नहीं हैं, इसके साथ साथ रैपिड रेस्पॉन्स बाइक्स भी। जी बिल्कुल। और वो तकरीबन 25 के करीब बाइक्स हैं जो पूरे कराची में डिस्पैच होती हैं, कि हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की हुई हैं। तो जब तक एम्बुलेंस पहुंचती है उससे पहले बाइक्स पहुंच जाती है। उसके साथ साथ हमने एक बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है। और खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई कार्डिक का केस है तो उसको CPR चाहिए होती है, तो यहाँ से लाइव CPR कराई जाती है जब तक एम्बुलेंस यहाँ से ना पहुँचे। तो ये पूरा जो स्टाफ है ये कम्प्लीटली ट्रेन पूरी सर्विसेज में, और ये लाइसेंस्ड हैं। इनको हमने जो 911 का जो लाइसेंस है उनको ऑफिशियली हमने इनके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। इनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके साथ साथ फिर ये अपने जो सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी देख रही हैं पूरा यहाँ पर सिस्टम कैसे चल रहा है। Exactly. किस तरह से कॉल्स आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पर ये कॉल्स को रिसीव करते हैं। कॉल्स को रिसीव करने के बाद फिर डिस्पैच करते हैं और फिर उसकी ट्रैकिंग करते हैं। सर मोर इंटरेस्टिंगली कुछ लोग तफरी पसंद भी होते हैं, वो कॉल्स करते हैं अजीब व गरीब सी, आप लोगों को मिस गाइड और तंग करने की कोशिश करते हैं, या कोई मजाक प्रैंक कॉल्स आती है? हाँ देखें, अनफॉर्चुनेट ये सबके साथ ही होता है। और जहाँ जहाँ कॉल सेंटर्स चलते हैं आपको पता है कि वहाँ पर इस तरह की कॉल्स आती हैं और हमें भी आती हैं। 2 किस्म के इस तरह की कॉल्स हैं जिसको मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ यहाँ पर। एक तो वो कॉल्स होती हैं जो हमारे पास प्रैंक कॉल्स आती हैं, या हम इसको फेक कॉल्स कहें। जी। स्पेशली जैसे ईद का मौका था या कोई इमरजेंसी होती है उसमें वो लोग कॉल करते हैं ज़रूर और फ़ौरन से अपना मोबाइल ऑफ कर देते हैं। अच्छा। और हम जैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता। तो जैसे ही हमने सर्विस स्टार्ट की थी उस वक्त तो इस तरह के केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उसकी FIR भी हम लोग उस पर चले जाते हैं। किस किस्म की प्रैंक कॉल्स आती हैं? देखें, प्रैंक कॉल्स ये होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल आई, इसका कंट्रोल रूम में उन्होंने सारी डिटेल्स दे दी और उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड कराची में इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और फ़ौरन से वहाँ पर हम, क्योंकि हम तो डिस्पैच कर देते हैं अपनी टीम, इसको वेरीफाई करते हैं, डिस्पैच करते हैं। जैसे टीम्स वहाँ पर पहुँचती है मोबाइल ऑफ कर देते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो इस तरह की कॉल्स बड़ी कॉमनली हमारे पास आती हैं, लेकिन अब हम उसकी रिपोर्ट कर देते हैं, उस पर FIR करा देते हैं। सही सर। और डिपार्टमेंट्स का भी आपने जिक्र किया। जी बिल्कुल। ये हमारी स्पेशलाइज्ड विंग है, जैसे मैंने आपको बताया कमांड एंड कंट्रोल की। उसके बाद फिर हमारी जो सर्विसेज हैं मैं आपको उसका विजिट कराऊंगा। श्योर सर। आबिद जलाल साहब, इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट है कि जब कहीं पर आग लग जाए कराची में, क्योंकि फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अभी रिसेंटली हमने सानिया गुल प्लाजा देखा, और उसके बाद जब TV चैनल पर बैठे होते हैं या अगर घर पर बैठ कर भी खबरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर रोज़ ही कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। तो उसको हम किस तरह से कवर अप करते हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स कैसे जाती हैं, और ये जो आलात मैं देख रही हूँ इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जैसे आपने खुद भी बताया कि एक तो बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर जो अगर हम देखें कि इम्प्लीमेंटेशन जो प्रिवेंटिव साइड की इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़्यादा कम है और सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से आग के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अगर हम सिर्फ लास्ट ईयर को ही देख लें तो आप देखें 1000 से ज़्यादा जो है फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। अभी सिर्फ अगर मैं 3 महीने की बात करूँ मार्च तक, तो 300 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं मार्च में। 3 महीने में, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। और वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई नंबर है। और जैसे ही हमें कॉल रिसीव होती हैं तो हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम है फायर सर्विस की, वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें अगर आप देखें हमारे पास ये ब्रीदिंग अपरेटस हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेन अगर हम किसी भी स्टाफ की बात करें तो उनके लिए उनके फायर सेफ्टी गियर्स होना बहुत ज़रूरी है। फायर सेफ्टी गियर्स, उनके सूट्स हैं, हेलमेट्स हैं, और इसमें अगर आप देखें तो इनके जो फायर गियर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, हेलमेट्स हैं, इसके साथ हमारे जो ब्रीदिंग अपरेटस हैं। इवन हमारे पास थर्मल इमेजिंग कैमरा अगर आप देखें इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं। जी, आपने इंपोर्ट किए होंगे बाहर से? जी, सारे इक्विपमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, और मोस्टली कोशिश यही की गई है कि जिस दिन गवर्नमेंट ने हमें इक्विपमेंट्स दिए हैं वो जो वर्ल्ड वाइड इक्विपमेंट जिस स्टैंडर्ड के यूज़ होते हैं वही रेस्क्यू 1112 को दिए गए हैं। इस वक्त जो हमारी व्हीकल हैं, फायर व्हीकल, 2 किस्म की व्हीकल्स होती हैं। एक हमारे पास लार्ज व्हीकल्स हैं और एक हमारे पास स्मॉल व्हीकल्स हैं। सर, लार्ज हो या स्मॉल हो, मसला व्हीकल में ये है कि जब आग लग जाती है तो खबर कुछ इस तरह से आती है कि टाइम पे पहुंचती नहीं है।
और या तो सब कुछ जल चुका होता है या इनका पानी ख़त्म हो चुका होता है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें। जहाँ तक आपने कहा कि टाइम पे नहीं पहुँचती, मैंने आपको कमांड एंड कंट्रोल में दिखा दिया, हमारा बड़ा डिजिटाइज सिस्टम है और जितनी गाड़ियाँ यहाँ से डिस्पैच होती हैं और उनको हम लोग ट्रैक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ वाक़यात ऐसे थे जो आपने मीडिया पे भी देखे, जिसकी हाइप क्रिएट हुई थी और जिसमें ये कहा गया था कि फ़ायर सर्विस नहीं पहुँचती। प्रॉब्लम ये होता है कि फ़ायर सर्विस को कॉल कितने बजे की जाती है। तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि बजाय कि वो पहले किसी केई को कॉल करें लाइट बंद कराने के लिए या किसी और सर्विस को कॉल करें, सबसे पहली कॉल उनको इमरजेंसी सर्विस को करनी चाहिए। जैसे हमें रिस्पांस का जो टाइम है उसको हम लोग प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, क्योंकि अगर इंसिडेंट हो जाता है, कॉल 20-25 मिनट के बाद वो इमरजेंसी सर्विस को करते हैं, 10-12 मिनट हमें लगते हैं, तो उस इंसिडेंट में हाफ एन आवर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अच्छा, आग को किस तरह से कंट्रोल करना है ये तो आपने बड़े अच्छे से बताया, लेकिन कराची की तरक्की को लेकर बड़े सवालात हो रहे होते हैं आबिद साहब। तो वो सियासी जमातें जो इख्तलाफात रखती हैं और अपने दिलों में आग लगाए बैठी हैं, जिसकी वजह से तरक्की में खलल पैदा होता है, उनकी आग बुझाने में ये काम आ सकता है किसी तरह? देखें, उनकी आग बुझाने में जो हमने यहाँ पर एक पार्ट प्ले कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस का। अच्छा, ये बड़ा पॉजिटिव हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, जहाँ हमने सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया और जहाँ हम रिस्पांस भी कंबाइन रिस्पांस करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी खुदा न खास तरह का इंसिडेंट हो तो हमें इसी तरह का रिस्पांस जो है ना सिर्फ आवाम से मिले, बल्कि जो वहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं, जो जमात हैं, उनकी तरफ से उसी तरह सा रिस्पांस मिले, तो हमें बड़ा एक पॉजिटिवली एक इंसिडेंट को कवर करने में सपोर्ट मिल जाता है। सर ये इजराइल से आया और आप लोगों ने पकड़ लिया? ये जी यूरोपियन ग्रेड्स के सारे हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स हैं और ये हमारे पास जो है साइड स्कैन सोनार इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा। और ये वाटर रेस्क्यू में हमें काम आते हैं और खुदा ना खास्ता कोई ड्राउनिंग का केस हो जाए तो उसमें अगर हमें सोनार से मदद लें तो हमें पता चल जाता है कि नीचे एक रेडियस में 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम उसको देख भी सकते हैं और एक टाइम भी बच सकता है। अगर हमें कोई केस, अगर हमें अंडर वाटर अगर हमें किसी को कोई खुदा ना खास्ता ड्राउन हो जाता है तो उस बॉडी को निकालने में हमें बड़ा मदद देता है। तानेहा गुल प्लाजा, सर उसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं कि कुछ मिसिंग पर्सन्स हैं, तो क्या अभी भी वहाँ पर बॉडीज़ मौजूद हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जितने मिसिंग पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास थी और वो बॉडीज़ जो है वहाँ से रिकवर करके हैंड ओवर कर दी गई थी। स्पेकुलेशंस ओनली। जी एग्जैक्टली। और बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुकी है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को और अब जो वाक़या है वो ऑलरेडी इट्स क्लोज नाउ। लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या था, एक हम कहें कि अनफॉर्चुनेट वाक़या था और इस तरह की सिचुएशंस में हम तो फिर भी यही कहते हैं कि आपके प्रोग्राम के भी तवज्जुह से लोगों को कि आप अपना जो है सेफ्टी जो मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको ज़रूर लें। इन बिल्डिंग्स में सेफ्टी प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो इनिशियली जो फर्स्ट रिस्पांस उस बिल्डिंग का वो प्रॉपर्ली सर बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कराची में कितनी इमारतें इस वक्त इस तरह की हैं जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं है या वो डस्ट मौजूद नहीं है जो आग को बुझाने में काम आती है? देखें, जो 2024 में भी ऑडिट हुआ था बिल्डिंग्स में, उसमें 70% से ज़्यादा बिल्डिंग्स थी जिसमें जो है फायर सेफ्टी के हालात नहीं थे। इस दफ़ा जैसे जो है आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा इसमें एक्शन भी लिया और ना सिर्फ ऑडिट कराई बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन कराची की सारी बिल्डिंग, ना सिर्फ कराची की बल्कि पूरे प्रोविंस की जो बिल्डिंग्स है उसमें उनके फर्स्ट जो वीक हमने एक रखा था कि एक हफ़्ता हम उसमें विज़िट करेंगे, उसके बाद उसकी इन्फोर्समेंट कराएंगे और वो इन्फोर्समेंट चल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। उसमें ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बल्कि रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, म्यूनसिपल ऑफिसेज, उसके साथ बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मिलकर इन्फोर्समेंट करा रहे हैं। सर बातें बहुत अच्छी हैं। मैं एक पब्लिक पर्सपेक्टिव से ये बात कहना चाहती हूँ कि फिर हमें वो स्टैट्स में नज़र क्यों नहीं आता? हमें अस्पतालों में मरीज़ पड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? हमें रोज़ अमवात होती हुई क्यों नज़र आती हैं और हर जगह आग से लोग मरते हुए क्यों दिखाई देते हैं? जी, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी कहा, देखें बहुत बड़ा शहर है और इस शहर में जो अगर हम ओवरऑल देख लें तो इसमें एक्सपेंशन होनी है। इतने बड़े शहर के लिए सिर्फ 15 गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू 1122 के पास। KMC के पास कितनी होंगी? 50, 60, 70? जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूँ। एज़ पर स्टैंडर्ड जो है 100,000 to 150,000 पे एक फायर स्टेशन भी होना चाहिए, उसके साथ 2 व्हीकल्स भी होनी चाहिए। अगर हम इस नंबर पे चलेंगे तो हमें 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस शहर में चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो व्हीकल्स हैं पूरे कराची में, अगर मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ तो वो बहुत कम है और इस पर ऑलरेडी ऑनरेबल CM साहब ने मीटिंग भी कर चुके हैं और इस पर अमेंडमेंट्स भी चल रही हैं लॉज में और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक बड़ी फ्लीट जो है फायर टेंडर्स की इस शहर में आने वाली है।
और इंशाल्लाह ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो सर वो दिन जाएगी। कब आ रहा है? बहुत जल्द वो इन प्रोसेस है, अगर आप भी देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारे गैप्स थे, उनको इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिल किया जाएगा। Right, sir. I know you have many other responsibilities to look after even. थैंक यू सो मच जी।